अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को बतौर रुकन कौमी असम्बली तमाम तनख्वाहें और मराद 2 माह में वापस करने का हुक्म भी दिया है। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि फैसल वावडा ने कौमी असम्बली के उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरियत छुपाई। फैसल वावडा ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। फैसल वावडा की सेनेटरशिप का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म भी दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को बतौर रुकने कौमी असम्बली तमाम तनख्वाहें और मराद 2 माह में वापस करने का हुक्म भी दिया है। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि फैसल वावडा ने कौमी असम्बली के उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरियत छुपाई। फैसल वावडा ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। फैसल वावडा की सेनेटरशिप का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म भी दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शरीयत केस में तहरीक इंसाफ के फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 2 माह में फैसल वावडा को कौमी असम्बली की तनख्वाहें और मराद वापस करने का हुक्म भी दिया, जबकि 10 मार्च को फैसल वावडा की बतौर सेनेटर इंतखाब का जारी नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। फैसले में कहा गया कि फैसल वावडा ने रिटर्निंग अफसरान को झूठा बयान हल्फी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा के बतौर रुकन कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में दिए गए वोट को भी गलत करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को 62(1)(f) के तहत गलत बयानी करने पर नाअहल किया। फैसले के मुताबिक फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ वकार अली सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान की सियासत अलग अलग है। अपोजिशन 23 मार्च को भी आती दिखाई नहीं दे रही। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान 22 साल बाद रूस जा रहे हैं तो अपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपोजिशन की सियासत 50 दिन से ज्यादा की नहीं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इमरान खान करप्ट अपोजिशन को NRO नहीं देगा और छोड़ेगा भी नहीं। मुझे तो ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं देते। मुझे ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते। फजल रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है और अदम एतमाद का शौक है। आप पूरा कर लें, आपको शिकस्त होगी। 50 दिन की अपोजिशन की सियासत है। शहबाज शरीफ के केसेस जो है, सबसे स्ट्रॉन्ग केस जो है शहबाज शरीफ और हमजा का ही है और इसीलिए ज्यादा एक्टिव वही हुआ है और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है और शहबाज शरीफ के केसेस में बड़ी जान है। इनको इमरान खान NRO छोड़ेगा भी नहीं। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदुखेल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 3 साल तक अदालतों के चक्कर लगाते रहे। फैसल वावडा आज सेनेट की नशिस्त से नाअहल हो गए। पीपल्स पार्टी सेनेट में ये नशिस्त हासिल करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखर करने से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। बिल्कुल, अदालत ने फरीकैन को 14 फरवरी के लिए नोटिस जारी भी कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुअख्खर करने के हवाले से केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर कर दिए। 1 फरवरी की समाअत का नोटिस 2 फरवरी को मौसूल हुआ। इलेक्शन कमीशन को नोटिस मिलने तक पेशावर हाई कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर कर चुका था। 5 अजला के शेड्यूल मुअख्खर करने की दरख्वास्त पर 18 अजला का इलेक्शन मुअख्खर कर दिया गया। शिकायत कुंदगान के वकील ने कहा कि मौसमी हालात के पेश नजर 27 मार्च को इंतखाबात नहीं हो सकते। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देखनी थी, अदालत को नहीं।
नून लीग के 9 और पीपल्स पार्टी के 12 खुफिया अकाउंट सामने आए हैं। हम बाकायदगी के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच का मुतालबा कर दिया। मजीद कहा कि पीटीआई के अकाउंट्स की बात की जाती है, बिलावल और मरियम भी अपने पार्टी अकाउंट्स का हिसाब दें। फर्रुख हबीब ने मजीद कहा कि सड़कों पर घसीटने की बातें करने वाले अपने चोरियां छुपाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। 9 जाली अकाउंट्स जो इन्होंने छुपा रखे थे इलेक्शन कमीशन से अपने गोशवारों में, जो कि शो नहीं किए गए, उसका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो है वो 12 अकाउंट्स का जो है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पीटीआई के अकाउंट्स के ऊपर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स के ऊपर भी बात होनी चाहिए। ये मरियम अपने अकाउंट्स के बारे में भी बताएं, जो उन्होंने अकाउंट छुपा रखे थे। ये 64 करोड़ का हिसाब क्यों नहीं दे पा रहे? ये बिलावल भी बताएं, ये 35 करोड़ रुपए का ये हिसाब क्यों नहीं दे पा रहे? कि एक तरफ कभी सिलेक्टेड कहते हैं, कभी एक दूसरे को चोर कहते हैं, कभी एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बातें करते हैं, कभी एक दूसरे को पेट फाड़ के दौलत लेने की बातें करते हैं। दूसरी जानिब जब पता हो कि चोरी शहबाज शरीफ ने भी की है, चोरी जरदारी ने भी की है, तो फिर मिल के जो है वो नाश्तों के ऊपर, खानों के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। ये इमरान खान ही थे जो 400 अरब रुपए का सेहत कार्ड मंसूबा ले आए। कोई और हुक्मरान होता तो पुल और मेट्रो बनाने को तरजीह देता। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन को भी निशाना बनाया। कहा यकजहती कश्मीर का दिन होता है तो ये मीटिंग्स रख लेते हैं। इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी, मैं ये कहूँगा, मेहरबानी है कौम के ऊपर कि वो ये प्रोजेक्ट लेके आए सेहत इंसाफ कार्ड का। और ये सिर्फ इमरान खान ही थे जो इतना बोल्ड डिसीजन ले सकते थे कि वो 400 अरब सालाना का ये प्रोजेक्ट आपके सूबे के लिए लाएं। कोई और होता, उसने कहना था इकबाल स्टेडियम तो पुल चुको ते शहर दे विचों उत्तों उत्तों दी रख के पुल जेड़ा वो अब्दुल्लापुर उतार दियो। पोजीशन बहुत जोर और शोर में एक दूसरे को मिल रही है और ये कह रही है कि हम कोई इन हाउस तब्दीली लाएंगे। इमरान खान इनको पहले भी वेलकम कर चुके हैं, 36 बार हम इन्हें हरा चुके हैं जब से हमारी हुकूमत आई है। कश्मीर का दिन होता है तो ये अपनी मीटिंग रख लेते हैं, लेकिन आप जो भी करेंगे इमरान खान आपको एनआरओ नहीं देगा, किसी सूरत नहीं देगा। हम घर जाना पसंद करेंगे, एनआरओ आपको नहीं देंगे। ये पहले दिन का आपको हमारा चैलेंज है। और यहाँ आपको बताएं, सिंध भर के जामियात की तरह जामे कराची में भी आज तदरीसी अमल मुअत्तल हैं। जामे कराची में 9 रोज से असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के एहतजाज के बायस तलबा सरापाए एहतजाज हैं। इसी पर बात करते हैं शारिका कमाल से। शारिका, बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, आज 9वां रोज़ है जो क्लास जामे कराची में तमाम स्टूडेंट्स की तरह जो है वो तमाम जामे कराची में भी जो तदरीसी अमल है वो मुअत्तल है। तलबा की बड़ी तादाद है जो इस वक्त एडमिन ब्लॉक के बाहर मौजूद है और एहतजाज किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि तदरीसी अमल जो बहाल किया जाए। इसमें जो है वो PSF के तलबा मौजूद हैं, साथ साथ अभी इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तलबा भी यहाँ पर आ गए। उनका यही मुतालबा है कि जो भी असातिज़ा के जो भी मसाइल हैं वो हल किए जाएँ और साथ साथ तदरीसी अमल जो वो बहाल किया जाए। दूसरी जानिब असातिज़ा की जानिब से 9वें रोज़ भी एहतजाज जो है वो जारी है। क्लासेस का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया गया है, तदरीसी अमल नहीं बहाल किया जा रहा। आज जो है वो सिंध भर के तमाम जामियात में यौम सियाह मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आज भी उनके मुतालबात नहीं माने गए तो सिंध भर के तमाम जामियात में कल से तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया जाएगा। जबकि जामे कराची में आज तदरीसी अमल मुअत्तल होने का 9वां रोज़ है और साथ साथ जो है वो स्ट्राइक पर है। दूसरी तरफ जो तलबा है उन्होंने पहले एडमिन ब्लॉक के बाहर एहतजाज किया, फिर एडमिन ब्लॉक के अंदर भी गए और एक दफ़ा फिर वो इस वक्त एडमिन ब्लॉक के बाहर मौजूद है, एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि VC को उनसे काफ़ी शिकायत है, कहते हैं कि उन्हें ओहदे से हटाया जाए। साथ साथ उनका कह रहे हैं कि उनकी फ़ीसों में इजाफा किया गया है, फ़ीसों में इजाफा वापस लिया जाए और तदरीसी अमल जो है बहाल किया जाए, क्योंकि 15 जनवरी से नया सेशन स्टार्ट हुआ है और फ़ौरन ही जो है वो साजा जो है वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। तो इस वजह से उनकी अभी तक उन्होंने कोर्सेज भी सिलेक्ट नहीं किया। जो नए स्टूडेंट्स यहाँ आए वो काफ़ी परेशान है। उनका ये कहना है कि जब तक उनके जो है मुतालबात, उनके जो भी मुतालबात वो नहीं माने जाते, उनका जो है एहतजाज यूँ ही जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शारिका कमाल तफसीलात बताने के लिए।
और अभी आपको बताएं कि दादू में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की 8 एकड़ जमीन को नाकारा जाहिर करके हथियाने का इंकशाफ GTV सामने ले आया है। पीपल्स पार्टी दादू के रहनुमाओं ने खुद नवाजी की आला मिसाल कायम कर दी। अवामी इदारों की जगह करार देकर जमीन हथिया ली। लीज की आड़ में किए गए कब्जे की दस्तावेजात GTV न्यूज ने हासिल कर ली हैं। जानते हैं अपने नुमाइंदे आजाद बलोच से। जी आजाद, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये अहम इंकशाफात सामने आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 2012 में पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर तालीम पीर मजहरुल हक और मखसूस सीट पर MPA कलसूम चांडियो के जाती मुलाजमीन और रिश्तेदारों को एग्रीकल्चर रिसर्च की 8 एकड़ जमीन उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर नासिर अब्बास उमर और तहसीलदार नईम मिस्र ने नाकारा जाहिर करके उनके नाम अलाट की गई। मिलने वाले कागजात से मालूम हुआ है कि अरबों रुपए की जमीन सिर्फ 1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से अलाट की गई है। दाम इस वक्त एग्रीकल्चर रिसर्च की जमीन न होने के बायस तलबा और काश्तकार ज़राअत के हवाले से मिलने वाली रहनुमाई से महरूम है। इस मामले पर PTI रहनुमा रजीब शाहानी से जब हमने बात की तो उन्होंने इस मामले की शदीद मजम्मत की है और वजीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और नैब से इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, लीज की आड़ में किए गए कब्जे की दस्तावेजात GTV ने हासिल कर ली। आजाद बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बुज़दार सरकार ने पंजाब में एक और जिला बनाने का फैसला कर लिया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर फैसलाबाद ने तहसील जड़ावाला को जिला बनाने के लिए जरूरी तफसीलात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इरसाल कर दी हैं। GTV न्यूज ने नए जिला के हवाले से सरकारी मुरासले की कॉपी भी हासिल कर ली है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अब्बास नकवी से। बताइएगा अब्बास, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बुज़दार सरकार का पंजाब में एक और नया जिला बनाने का फैसला जो है वो सामने आया है और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर फैसलाबाद ने तहसील जड़ावाला को जिला बनाने के लिए जो जरूरी तफसीलात है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इरसाल कर दी है। मुजवजा जिला जड़ावाला में 9 कानून गोई और 92 पटवारी सर्कल पर मुश्तमिल होगा और 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जड़ावाला की आबादी 17,19,250 अफराद पर मुश्तमिल होगी, जबकि जड़ावाला का कुल रकबा जो है वो 4,33,386 एकड़ है और 2 म्यूनसिपल कमेटियों जड़ावाला, खड़ियावाला और 59 यूनियन काउंसिल होगी। जबकि इसके साथ जरिए इनकम टैक्स, लोकल रेट्स, आबियाना और स्टम्प्स ड्यूटी से कुल आमदन जो है वो 61 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो उनको मिलेगी। जी, तहसील जड़ावाला को जिला बनाने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुरासला इरसाल कर दिया है। मुरासले के हवाले से हमें ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में आटे की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। अवाम ने हुकूमत से कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फैजान खान। महंगाई का जिन बेकाबू, जिसका असर कोयटा में भी नजर आने लगा है। आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। आवाम का कहना है आटे की कीमत में इजाफे से मुश्किलात बढ़ गई है। 50 वाली बोरी आटा जो थी वो तकरीबन 2700 रुपये में थी, अभी जो है ना 3700 तक बन गई और 20 किलो आटा जो था वो 1300 था, अब तकरीबन 1500 तक पहुँच गया। हम लोग गरीब है, हम लोग की कोई गुंजाइश हो भी नहीं सकती, सरकार हमारे साथ कुछ गुंजाइश कर नहीं सकती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको खरीद नहीं सकते, मुश्किल है। आटा महंगा हो गया भाई, पहले 20 किलो वाला जो था 1100-1000 में मिल जाता था, अभी दुकानदार कहता है कि 1500 के है। अभी हम लोग के साथ 1500 ने गरीब आदमी का रहना जो है मुश्किल हो गया। आटा डीलर्स कहते हैं आटे की कीमत में इजाफे की वजह गंदम की किल्लत है। हुकूमत गंदम की किल्लत का नोटिस ले। जब मिलों वाला कोटे के हिसाब से लेता है, तकरीबन मिलों वालों को 500 का बोरी का जरूरत है, गवर्नमेंट 50 बोरी देता है, उससे तो उस लोगों का काम नहीं होता है, ना उससे मिल चल सकता है। गवर्नमेंट बोलता है नहीं आपने 50 बोरी लेना है। 20 किलो आटे की थैली में 50 रुपए से 150 रुपए, जबकि 50 किलो की बोरी में 300 रुपए तक इजाफा किया गया है, जो गरीब आवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज कोयटा। पेशावर में CNG एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा CNG स्टेशन के हफ्ते में 3 रोज़ की बंदिश के खिलाफ मैदान में आ गई। एसोसिएशन के अहदेदार का कहना है कि 3 दिन CNG स्टेशन को खुला रखने की इजाज़त से नुकसान हो रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में CNG स्टेशन को गैस की बंदिश के खिलाफ CNG एसोसिएशन मैदान में आ गई है और धरनों का ऐलान कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त CNG एसोसिएशन के अहदेदार मौजूद है, उनसे बात करते। 3 दिन का मतलब ये है कि हमें महीने में 84 घंटे गैस दी जाती है। 84 घंटे में हमें 30 से 35 घंटे लगते हैं कि हम अपने प्रेशर को मेंटेन कर सकें। हमें गैस बेचने के लिए टोटल हमें से 50 घंटे मिलते हैं।
अब 50 घंटों में जो हम गैस बेचेंगे या सेल करेंगे उसके ऊपर भी ट्रैफिक पुलिस की भी हमारे मसाइल हैं कि आप उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतनी गाड़ियों को गैस दे सकते हैं। हम पर SNGPL के, हम पर वापडा के और डिफरेंट टैक्सेस हैं। मिनिमम अगर हम गैस बेचें या ना बेचें 1.5 लाख रुपए हमें ओगरा के अहकामात के मुताबिक SNGPL को देना पड़ता है। इसी तरह हमें फिक्स चार्जेस ट्रांसफार्मर के देने पड़ते हैं, टैक्सेस देने पड़ते हैं, तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, रेंट देना पड़ता है। हम इस वक्त टोटली नुकसान में जा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि KPK में जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ आर्टिकल 158 की छतरी की वजह से थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि CNG स्टेशन एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि अगर उनके मुतालिबात ना माने गए तो वो अपने जो एहतजाज है उनका दायरा सख्त कर देंगे और इसके साथ साथ वो अदालतों में भी जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर तफसीलात बताने के लिए। खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां पे यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोकने के लिए फुल प्रूफ इंतजामात भी कर लिए गए हैं। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर। जी बुशरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के सिविल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के एहतजाजी कैंप में मौजूद हूँ। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो है आज एक मरतबा फिर से रेड जोन का रुख करने जा रहे हैं। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो हैं सिविल अस्पताल पहुँचना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर्स की इस रैली को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से सिविल अस्पताल के अंदर, बाहर और रेड जोन की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों पर इजाफी नफरी के साथ साथ सिक्योरिटी बैरियर जो हैं वो भी लगा दिए गए हैं। इस वक्त यंग डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका मजीद क्या कहना है। जी बताइए, आज फिर गिरफ्तारी का कोई मामला होने जा रहा है, तो क्या गिरफ्तारी देंगे आप? फिर से दमादमस कलंदर होगा इंशाल्लाह, बाहर निकलेंगे, गिरफ्तारियाँ होगी, लाठी चार्ज होगा, जो भी होगा। इस बार रेड जोन जाके रहेंगे। 7 रैलियाँ कर चुके हैं, 8वीं रैली है। हौसले हमारे बुलंद है। जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती हम पीछे 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यंग डॉक्टर्स का कहना है कि आज उनके हौसले बुलंद हैं, चाहे गिरफ्तारी हो या कुछ भी हो वो रेड जोन जाएंगे और तब तक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे जब तक उनके तमाम तर मुतालबात तस्लीम करने के बाद उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं कर दिया जाता। जी बुशरा कमर, आपका शुक्रिया।